श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। आज की पावन रामचरितमानस राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि जब सुमंत्र माता सीता से वापस अयोध्या चलने के लिए कहते हैं श्रृंगवेरपुर से, तो माता सीता उनसे किस प्रकार निवेदन करती हैं, आइए सुनते हैं। सुनने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी और पूरा पुण्य लाभ मिल सके, और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रसंग। माता सीता कहती हैं, मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायी नहीं लगता। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी, प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर होता है। नेत्रों से कुछ सोचता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, बहुत सारी युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन गंवाकर लौट रहा हो। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश में होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे, और मेरी रोजी खत्म हो जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण, भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को न पखार लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 52 अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इस वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खिंच गई कि साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा
कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर उनने अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर हर्ष मनाने लगे। इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार से स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंदपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख, दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा मैया से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी ने निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी आई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा, भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न होने लगा। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसे आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहे के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी श्री गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले गए। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहे ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थ में राजाओं के प्रयागराज में दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम है, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थी उसके सर्वश्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना का कुचल डालने वाला बड़ा रणधीर है। मित्रों, ये भगवान श्री राम के नरलीला का बहुत ही प्यारा प्रसंग मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अपने शब्द थे रामचरितमानस में तुलसीदास जी के। इन वाक्यों को, इन भावों को मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया। मेरा पूरा प्रयास यही रहा कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लें
और इंटरेस्ट लेने से आपका भगवान में प्रीति बनेगी। प्रीति बनने से आपके अध्यात्म की बहुत ही शानदार उन्नति होगी, जिससे आत्मा का कल्याण होता है। तो मित्रों, निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से बताएं। और निश्चित रूप से अगले वीडियो में आपके साथ बहुत ही शानदार तरीके से मुलाकात होगी। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।